तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में बर्खास्त शिक्षक नेता नियोजित शिक्षक नीतीश तेजस्वी प्रशांत किशोर तमाम दिग्गजों को धूल चटाने के बाद जिस तरीके से अपनी आवाज़ को लगातार रखने का काम कर रहे हैं, जिस जोश के साथ लगातार बोल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब बिहार की राजनीति में बड़ा दखल शिक्षक नेता ब्रजवासी करेंगे। आपको बता दें कि पहले ब्रजवासी जो बातें कहते थे उसका नोटिस सिर्फ बिहार के शिक्षक लेते थे, बिहार के कुछ युवा लेते थे। लेकिन जब से तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव जीते हैं, इनकी बातों का नोटिस ग्रामीण भी ले रहे हैं, बिहार की जनता ले रही है, बिहार के युवा ले रहे हैं और बिहार के एक एक शिक्षक जो पहले नहीं लेते थे अब लेना शुरू कर दिए हैं। तो इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि नीतीश सरकार की जो कुर्सी है उसके चारों जो पैर है कुर्सी का वो टूटकर ज़मीन पर बैठ जाएगी। क्योंकि जिस अंदाज में शिक्षक नेता, जिस तर्क के साथ शिक्षक नेता ब्रजवासी अपनी बातों को रखते हैं और जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, यदि यही चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब नीतीश तेजस्वी प्रशांत किशोर तमाम दिग्गजों की राजनीति को सीधी टक्कर एक मामूली शिक्षक नेता बर्खास्त नियोजित शिक्षक देंगे। हालांकि तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव जीतने के बाद अब शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी नियोजित शिक्षक नहीं है, उन्हें तो नौकरी से पहले ही निकाल दिया गया। अब वे एक माननीय है और माननीय होने के बाद यदि वे लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो बिहार की जनता इनकी बातों को नोटिस लेंगे। और जब बिहार की जनता इनकी बातों का नोटिस लेंगे तो फिर नीतीश तेजस्वी प्रशांत किशोर तमाम जो लोग हैं, जो बिहार के बड़े बड़े राजनेता हैं, उनकी खैर नहीं। क्योंकि जिस अंदाज में, जिस तरीके से सरजमीन से जुड़कर अपनी बातों को कहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, लोगों को आवाज़ को जेन्युइन तरीके से उठाने का काम करते हैं शिक्षक नेता ब्रजवासी, यदि यही जारी रहा तो फिर राजनीति कैसे होती है, राजनीति किस रूप में होती है, किस अंदाज में होती है, लोगों को बंशीधर ब्रजवासी से सीखना होगा और राजनीति करने के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। सिर्फ राजनेताओं के लिए ही मुसीबत नहीं है, जितने भी पदाधिकारी हैं, डीएम साहब है, एडीएम साहब है, डीओ साहब है, बीओ साहब है, जितने भी पदाधिकारी है, पहले तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जो मनमाने ढंग से शिक्षकों को परेशान करते हैं, विद्यार्थियों की मांग को पूरी नहीं करते हैं, पहले उनका इलाज किया जाएगा बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा। और आज जब अपने गांव में पहुंचे थे और अपार भीड़ के साथ लोगों को अपनी बातें कह रहे थे, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अब हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे, चाहे वो जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कोई भी पार्टी हो। भविष्य में, वर्तमान में जो बातें उन्होंने कही, भविष्य में किसी भी पार्टी में नहीं जाने का दावा किया और ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करते रहने का वचन दिया। और जिस तरीके से गांव में पहुंचकर उत्साह उनका दिखा, लगता है कि यदि उत्साह उनका बरकरार रहा तो फिर लोगों के दिलों में राज करने लगेंगे। अभी शिक्षकों के दिलों पर राज करते हैं, तभी तो भारी मतों से तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में जीत दर्ज किए, जिसका अंदाज़ा बिहार की राजनीति में किसी को नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नहीं थी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को भी नहीं था, किसी को भी नहीं था, जनसुराज पार्टी के मुखिया जनसुराज को भी नहीं था, प्रशांत किशोर को भी नहीं था। तो ऐसे में पहले ब्रजवासी को तमाम जो दिग्गज नेता है हल्के में ले रहे थे और अब इनको लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है। लोग इनकी नामों पर मंथन कर रहे हैं, लोग इनके जीत के, इनके संघर्ष के तरीकों को
इनके संघर्ष की कहानी को हर पन्ना पलट कर देख रहे हैं कि आखिर ये मामूली एक नियोजित शिक्षक कैसे जीत गया। हालांकि अब जो चीज़ें बंशीधर ब्रजवासी कर रहे हैं उससे जनता, युवा, शिक्षक, तमाम जो लोग हैं बेहद खुश है। अब देखना होगा बंशीधर ब्रजवासी अपने तेवर को कब तक बरकरार रखते हैं और कब तक लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। अभी जो वादे कर रहे हैं, अभी जो वचन दे रहे हैं, उससे जनता, युवा, शिक्षक में काफ़ी उत्साह है। लोग ऐसे ही नेता तैयार करने की और सदन में भेजने की बात करते हुए थक नहीं रहे हैं। लेकिन देखना होगा यह सिलसिला शिक्षक नेता ब्रजवासी द्वारा कब तक चलता है, कब तक वे अपनी बातों पर लगातार बने रहते हैं, अपने वचन को लगातार निभाते रहेंगे। तमाम चीज़ें भविष्य में देखना होगा। फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको लगातार रूबरू करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।